शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वैसे तो वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सफारिश एक आम अमर है और ताल्लुकात की बुनियाद पर मामलाते जिंदगी चल रहे होते हैं। सरकारी मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो ये रियासत के अमीन समझे जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वतन अजीज का कोई जिला उठाकर देख लें, कोई तहसील उठाकर देख लें, आपको काली भेड़ें बेतहाशा मिलेंगी। और अजियत की बात यह है कि वो इत्मीनान में भी हैं कि दे पीपल आर डूइंग फैंटाबुलस जॉब। लाइक एक तो बदबख्त और एक बदबख्ती पर इत्मीनान। अब ये उससे भी बड़ी अजियत की चीज है। मैं इस वक्त गुजरात में मौजूद हूं, प्रेस क्लब गुजरात में। मेरे साथ सहाफती बरादरी के आज मुख्तलिफ चेहरे आपको मिलेंगे। यानी ये नहीं होगा कि किसी एक न्यूज नेटवर्क का कोई सहाफी भाई आपके सामने बैठकर अपना मुद्दा या मामला रख रहा हो। तकरीबन तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के जिम्मेदारान जो हैं उनसे आज आपकी मुलाकात होगी। लेकिन मसला क्या है, हमें पाकिस्तान पूछता है में आज सहाफती बरादरी को क्यों बिठाना पड़ रहा है? मसला यह है कि जी हमारी इत्तलात के मुताबिक गुजरात शहर में नर्व्स की गेम नहीं, मसल्स की गेम स्टार्ट हुई है। अगर नर्व्स की गेम हो तो भी समझ आती है, मसल्स की गेम, कौन कितना तगड़ा, कौन कितना ताकतवर। सरकारी मुलाजमीन अपनी हर बदबख्ती के बावजूद, अपनी हर नाअहली के बावजूद, अपनी पावर जो कानून उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देता वो भी करना चाहते हैं। लेकिन जो कानून प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है वहां सबके सब अंधे, सबके सब बहरे, सबके सब गूंगे नजर आते हैं। सेहत का तज़किरा है तो गुजरात वालों, अगर आपके गांव में, आपके शहर गली मोहल्ले में कहीं भी अतायत हो रही है तो आज ये चीज याद रखिएगा कि उसकी जिम्मेदार आपकी जिला इंतजामिया है, उसकी जिम्मेदार आपका महकमा सेहत है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त एक दूबदू महाजराई का मामला चल रहा है और जब आप अतायत को नहीं रोक पा रहे तो आपके पास सहाफी बचे हैं, मुबैना तौर पर ये सहाफियों पर काठी डालने निकले हैं। मेरे साथ सदर गुजरात प्रेस क्लब मौजूद है जी। सदर गुजरात प्रेस क्लब अब्दुल सत्तार मिर्जा साहब। सर, एक्सप्रेस न्यूज से आपका ताल्लुक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सईद अहमद साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं नियो न्यूज के लाहौर रंग के और गुजरात के मामलात को देखते हैं। बल्कि इनफैक्ट मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी आंखें भी हैं, हमारे कान भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। सईद भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजा रियाज अहमद रासिख मौजूद हैं। सर, जियो न्यूज से आपका ताल्लुक है जी, आप यहाँ पर जियो की जिम्मेदारी अदा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सदर साहब, क्या हो गया, जिला इंतजामिया सहाफियों पर क्यों काटी शाटी डालने निकली? सुना आप पर भी कोई पर्चे शर्चे हुए हैं? हाँ जी, मुझ समेत प्रेस क्लब के 4 सीनियर्स हैं, उन पे उन्होंने FIR दे दी। अच्छा, ये कह लें कि गुजरात की 40 साल सयाफती तारीख का, बल्कि स्याह दिन स्याह बाब उन्होंने रकम किया है। हमारे कह लें कि मेरे 27-28 साल सहाफती कैरियर में कभी कोई ऐसा मुकदमा नहीं कि जो हम पे कभी हुआ हो। लेकिन मौजूदा ज़िले इंतज़ामिया, मैं सिर्फ इसे महकमा सेहत का नहीं ज़िम्मेदार ठहराऊँगा, पूरी ज़िले इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है, जिन्होंने बग़ैर इंक्वायरी, बग़ैर तहकीक, बग़ैर कुछ सुने, बग़ैर कि दूसरा मौक़िफ़ जाने, उन्होंने 4 सीनियर सहाफ़ियों पर वो मुकदमा दे दिया। और मुकदमे की दफ़ात क्या लगा दी, थाने में मौजूद कार्य सरकार मुदाखलत की, धमकियाँ देने की। और आप फुटेज वो देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कार्य सरकार मुदाखलत कौन कर रहा है। वॉइस आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कार्य सरकार मुदाखलत कर रहे हैं कि यहाँ सुलह जो हैं, जो सुलह करवा रहे हैं। गलती किसकी थी? लेकिन जाहिर बात है, जिसके पास ताकत, पावर है, ब्यूरोक्रेसी के पास, तो वो समझती है कि शायद ताकत के जोर पर सारी चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती हैं। उन्होंने इसका मुकदमा दे दिया। इस तरह थोड़े गुजरात में FIR होंगी? अब देख ले, सुलह के लिए जाने वालों पे FIR होंगी। ये नया कानून है, 2025 है, शायद कुछ नई तरमीम आ गई हो, जैसे कुछ नए महकमे
महकमे आए हैं CCD के, शायद इन्होंने अंदरूने खाना कुछ ऐसी दफात भी या ऐसा कोई कानून भी मुतारफ़ करवा दिया हो कि सुलह के लिए भी जो आएगा शहरी मोअज़्ज़ज़ उस पर भी मुकदमा देंगे। शायद वो वैसे किसी की ज़बानबंदी ना करवा सकते, उन्होंने कहा जी इस तरह करवा लें। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, माज़रत चाहता हूँ सदर साहब, क्या पुलिस के आला अफसरान की आशीर्वाद के बगैर FIR होती है? नो। क्या सरकारी मुलाजमीन अगर कार्य सरकार के नाम की नाम निहाद ढोंगी FIR करवा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि क्या टाउन इंतजामिया या जिला इंतजामिया की मर्जी के बगैर हो गई? नो। क्या CO हेल्थ उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? 100% होगा। तो CO हेल्थ तो माफी मांगता फिर। बस अब वो डबल स्कीम हुई है ना, इंतजामिया अपनी रिट कायम करना चाहती थी या इंतजामिया रिट जायज तरीके से कायम करें, अच्छी बात है, लेकिन वो उन्होंने कोई मिसाल बनानी थी तो उन्होंने कहा जी कि प्रेस क्लब के हेड्स को ले लेते हैं, उनके सीनियर्स को ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि महकमा सेहत के उन लोग अफसरान के अलावा रिट कायम करनी चाहिए जो जिनका वजूद ही तायद की वजह से और तायद कायनी की वजह से। में तायद खत्म हो गई? नो, बिल्कुल ये तायद के पीछे कौन बैठा? महकमा सेहत, महकमा हेल्थ के जिम्मेदारान है, ऊपर से लेके नीचे तक यही हैं जिनकी वजह से। मुझे ना पंजाबी में थोड़ा लिवरेज लेना चाहूंगा, मेरी इस खिते दी बोली है तो मैंने ते फखर है गए, तुसी दोनों तुसी अखों अन्ने हो, थानू नहीं दिसता कि कितने की हो रहे हैं? आप लोगों को इस बात का नहीं पता कि अताई जो है लोगों की जानों से खेल रहे हैं और आप पर्चे अताइयों पे देने के बजाय आप पर्चे दे रहे हैं साफियों पे। इससे बड़ी अहमकाना हरकत और क्या हो सकती है? क्या गुजरात आज अताइयों से पाक हो गया? चले मैं आपको बताता हूं, नेड़े को आपके अस्पतालों के क्लीनर्स जो हैं भाईजान, वो भी यहां क्लिनिक्स चला रहे हैं। जिनकी बगल में आप झाड़ू पकड़ाते हैं ना अस्पताल में, वो भी आके क्लिनिक्स चला रहे हैं। तो पिंडा थावा च उन्होंने डॉक्टर समझा जाता है। ये है आपकी ब्लडी रेट। दिस इज व्हाट यू पीपल आर एडिंग टू द सोसाइटी। और अगर उसमें इस पर आपसे सवाल किया जाता है, आपसे बात की जाती है, तो आप नियाम से तलवार निकाल कर तो जिहाद करने निकल पड़ते हैं। ये जिहाद है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। गुजरात में तज़किरा चल रहा है, एक जानिब अतायत का तूफान है, दूसरी जानिब सहाफियों के मुंह पर हाथ रखा जा रहा है, उन पर पर्चे दिए जा रहे हैं और उन पर रंग बिरंगे इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। सईद अहमद साहब, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे भाई, ब्यूरो चीफ गुजरात, सर मिजाज अच्छे हैं? अल्लाह के शुक्र। इमरान भाई, सईद भाई, बड़े पर्चों की लोगों ने कोशिशें की, आप लोगों ने इधर सदर प्रेस क्लब पे भी पर्चा करा लिया है और भी 4-5 लोगों पे कराया हुआ है, क्या चल रहा है भाई? बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती, सर यहाँ पे हमेशा से इल्हामी ऑफिसर जो है ना वो तैनात होते हैं। क्या मतलब इल्हामी अफसर कैसे? सर इल्हामी अफसर से मुराद वही है कि वो जो अपने ऑफिस में बैठा है, ना वो कहीं बाहर निकला है, ना उसको किसी सोर्स ने इतला दिया है, ना उसके किसी बंदे ने काम किया है और उसको पता चल जाता है कि इमरान अरशद ने जुर्म कर दिया जी। अच्छा जी। तो पहले भी हम एक AC साहब को ऐसा भुगत चुके हैं, लेकिन वो हालिया पे आ जाते हैं ना। अभी क्या मामला हुआ? अभी मामला ये हुआ है जो है ये सारा इल्हामी हुआ है इनको, क्योंकि इंक्वायरी तो किसी चीज़ की हुई नहीं है। हमारे पास से तो वो साहब जो वो माफ़ी मांग के उठ रहे हैं कि यार मेरे को गलती हो गई। आप कह रहे हैं कि आपके पास CO हेल्थ माफ़ी मांग के जाएंगे? CO हेल्थ, DHO हेल्थ, DDHO हेल्थ, ये 3 बंदे। किस चीज़ की माफ़ी? कि हमसे गलती हो गई। क्या गलती हुई है? हमने जो है वो समा TV के नुमाइंदे के साथ ज्यादती कर दी। क्या ज्यादती की है? हमने इनको बंद किया, हमने इनके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा। मौक़िफ़ लेन। अच्छा, स्टार्ट से ये है कि ये चूँकि एक क्लिनिक जो है सर वो इनके गांव, ये जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव का नाम है बनिया। हाँ। तो जाहिर है जब हमारे पे कोई आफत पड़ती है तो हम आस पड़ोस के लोगों को कहते हैं। अच्छा जी। तो जब ये रेड इस सिलसिले में हुआ तो एक इनका भी कोई दोस्त था, हमारे समा के नुमाइंदे जो जुल्फ़कार रहते हैं उनका, उन्होंने उसको कहा कि यार ये मेरा क्लिनिक सील करने आ गए। उन्होंने कहा अच्छा यार बात करा दो। उसने कहा जी बात नहीं करना चाहते। उसने कहा चलो स्पीकर खोले, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी। मेरे ख्याल में ये अल्फाज जो है वो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं थी। इन्होंने कहा सर कुछ शफकत हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं जी सानू उत्तों आर्डर है, ये सील ही होना है। अच्छा, इन्होंने सिफारिश करने की कोशिश की और उन्होंने सिफारिश नहीं सुनी। बात यहाँ तक तो मामला समझ आता है कि यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक खड़ा है। ठीक है। अब आगे क्या हुआ? आगे सर होता यह है कि ये वहाँ पे मौके पर नहीं गए,
ना इन्होंने किसी डीएचओ को या किसी ऑफिशियल को इन्होंने कॉल की है। कोई जो कॉल काबिल नहीं की, दस्तंद- कोई थ्रेट नहीं किया। सर कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म तो बनाए ना जिसकी एफआईआर दी है इन्होंने। इन्होंने डायरेक्ट किसी ऑफिसर को ना थ्रेड किया, ना किसी को कॉल की, ना किसी को कहा। जी अपने बंदे से अगर बात कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी फलां बंदा ये कह रहा है और वो नहीं मान रहे, तो इसमें इनका कौन सा जुर्म है? अच्छा जी। तो उसके बाद सर वहाँ से मामलात जो हैं वो इसको सील करते हैं और चले जाते हैं। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट आगे क्या हुआ? वो चले जाते हैं। दूसरे दिन हमें पता चलता है अपने ज़राए के मुताबिक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके क्लिनिक सील नहीं किए गए। यानी पिक एंड चूज करके आप पिक एंड चूज कहते किया हैं जा रहा है जी। कि काम पिक एंड चूज करके Pick and किया choose जा रहा है कि एना नु कर लो, एना दा ला लेते ना इसके अलावा 2-4 चीज़ें और भी थी जिन पे वो पहले से मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे उनका। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ऑन बोर्ड लिया गया प्रॉपर चैनल के थ्रू। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर को ऑन बोर्ड लिया गया, बाकायदा टाइम तय किया गया। उसके बाद ये वहाँ पे जाते हैं किसके पास? डीएचओ के ऑफिस में मौक़िफ़ DHO लेने हेल्थ यानी डॉक्टर एतजाज के दफ्तर। डॉक्टर एतजाज के दफ्तर में। वहाँ पर वो अपनी सीट पे नहीं मिलते, ये अपना कार्ड देते हैं, साथ इनका कैमरामैन है। तो थोड़ी देर के बाद जो वो डीएचओ हेल्थ हैं बकौल उनके, जो हमें बाद में पता चला, वो कहते हैं मैंने अपने सीओ को कॉल की, सीओ ने कहा रुको मैं भी अभी आता हूँ, देख लेते हैं इनको। ये उनका अपना कहना है। 6 बंदों के मौक़िफ़ लेने जाने वाले बंदे को देख लेते हाँ जी देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग सडनली आते हैं, एक डीएचओ दूसरा सीओ, उनके आस इर्द गिर्द जो है वो मुस्टंडे टाइप लोग, आप कह लें, मुझे नहीं पता वो हेल्थ मुलाजमीन है या कौन है, लेकिन मैं जो उनके हालात हैं फुटेजेस में वो तो वो मुस्टंडे टाइप लोग साथ लेके जिनको माफिया, ओए तेरा नाम, ये मेरी जुबान तो ज़्यादा है, इस तरह की लैंग्वेज मैं नेशनल टीवी पे यूज़ करूँ, इंतहाई बदतमीजी से मुखातिब करके तुम फलां टीवी चैनल के नुमाइंदे, ये समा के नुमाइंदे जी, मैं तुम्हें देख लेता हूँ, मैं तुम पे एफआईआर दूंगा। इनको कमरे में बंद कर दिया जाता है। अच्छा, कमरे में बंद कर दिया जाता है तो बदतमीजी शुरू कर देते हैं, जिसकी हमारे पास फुटेजेस हैं बकायदा, जो हम आपको देंगे। और उसके बाद जो है वो जब ये 15 पे कॉल करते हैं, इनको आवाज़ आती है कि 15 पे कॉल की जा रही है कि हमें जो है वो यहाँ पे बंद कर लिया गया है, तो उसके बाद वो दरवाज़ा खोल देते हैं। उसके बाद सबसे वहाँ पे पहले पहुँचने वाला शख्स मैं हूँ। आप सबसे पहले चूंकि मैं करीब था, मुझे कॉल आती है इनकी, मैं वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ। उन्होंने इनसे चीजें नहीं छीनी, लेकिन इनको कमरे में बंद। नहीं, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई है, बकायदा छीना गया, उसकी फुटेज है हमारे पास, उसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है। उसके बाद 15 पे चूंकि कॉल हो चुकी थी, पुलिस आती है, वहां से इनको फर्स्ट कंप्लेनेंट आप लोग हैं? फर्स्ट कंप्लेनेंट इन्होंने खुद 15 पे कॉल की। ठीक है जी, फर्स्ट कंप्लेनेंट हम हैं। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि पर्चा बनता है इन पे, सच्चा झूठा जो भी बनता है, ये बाकियों पे पर्चे किस बात के? सर बाकियों पे सुलह करवाने का। उसके लिए मैं बता चुका हूँ कि वो उन्होंने पर्चा, वो बात सर सिर्फ इतनी है कि वो अपने मसल्स दिखा रहे हैं, जो आपने पहले बात की है कि भाई अगर हमारे रास्ते की रुकावट बनोगे तो ये भी हो सकता है तुम्हारे साथ। ये सीधी सीधी हमें धमकी दी जा रही है कि आप लोगों ने किसी चीज को हाईलाइट नहीं करना, वरना आप लोगों पे होंगे पर्चे। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, क्या आपके जिले में तायद खत्म हो गई है? सर हर गली में पड़े हैं मेरे क्या साथ। आपके तमाम सरकारी अस्पतालों में तमाम मरीजों को दवाइयां मिल रही हैं? नहीं सर, किसी में ईमानदारी से बताएं। अभी अगले दिन का वाकया है, क्या बच्ची गई है, इनके पास तो धागा तक नहीं है कई हॉस्पिटल्स में टांके लगाने के लिए, वो भी ये मरीजों को लिख देते हैं। ये बातें आप क्यों नहीं हुकूमत के सामने रखते हैं? सर इसमें हमें कह लें कि इसमें हमारी शायद सुस्ती, आप हमारी सुस्ती कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हुआ है सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट किया गया है। पुलिस ने क्या किया? देखिए, 2 पार्टीज बैठी हैं आमने सामने, ठीक है, दोनों पार्टीज अग्रेसिव है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर सकती हैं, उनके साथ भी बंदे हैं, आपके साथ भी बंदे हैं। वो कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो दोनों तरफ ऐसा मामला हो सकता है। पुलिस ने क्या किया? सर पुलिस ने ये किया कि जब मोबाइल पे हमने उनको मोबाइल वापस किया है तो उन्होंने कहा जी आप लोग यहाँ से दूसरे रूम में आ जाओ। उसी वक्त डीएसपी साहब तशरीफ ले आते हैं। 2 थाने हैं ये एक ही बिल्डिंग में, एक शाहीन और दूसरा जो है वो ए डिवीज़न। 3 SHOs की मौजूदगी में 4 लोगों को हमें बुलाया जाता है, 3-4 लोग उनके बैठ जाते हैं, वहाँ पे बातचीत शुरू हो जाती है। एंड ये होती है कि जब उनको ये एहसास होता है कि हमसे ये गलती हुई है, गाड़ी रोकने वाली, इनके साथ अपना रवैया जो है वो गलत करने वाली, तो वो एंड पे जो सीओ साहब हैं वो माफ़ी मांगते हैं। कैसे ना कहें सर? सर माफ़ी मांगते हैं वो, कैसे ना कहो।
सर मैं अगले पर्चा कराई बैठे हैं, कहते माफी मांग नहीं सर, वो मैं बताता हूँ ना आपको, उसका मैं सबूत दे देता हूँ आपको। अब अगर आप कहते हो तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुना देता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि आप सादात हैं। हम सादात के होते हुए हमारा बनता नहीं है कि हम 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से। मैं एक लम्हा आपके साथ और नाराज हूं। देखो उसी भी शाह होते हुए जलाली ने शादी में बात करें, इस मामले को अगर खत्म करना है अभी बैठ के साथ सुलह सफाई की बात है। ये सर कंप्लीट तो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है जी। अब बात यह है कि यहाँ पे साफ, इसको मैं ये कहूँगा मिन्नतें तरले कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरीके हमें माफी मिल जाए। बड़े दिल का मुजाहरा किया हमारे समा की रिपोर्ट, हमारे सदर ने, हमारे दोस्तों ने बड़े दिल का मुजाहरा करके उसको मनाया कि नहीं यार छोड़ो, हमारे ज़िले का अमन ख़राब नहीं होना चाहिए। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये वहाँ से माफ़ी मांग के उठते हैं और रात को हम पे 2-2 FIR काटी जाती हैं। अजीब बात है, मुद्दई तो आपको होना चाहिए था सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इनकी लाठी कौन है? हुकूमत, सेक्रेटरी हेल्थ, DC गुजरात। रात के अंधेरे में शब खून मारा जाता है ये 2-2:30 बजे के करीब, क्योंकि दूसरी FIR जो है उसके लॉन्च होने का टाइम जो है वो 2:05 है रात के। अच्छा, वेरी नेक्स्ट दिन उन्होंने जो किया अभी वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तीसरे दिन सिर्फ इनकी, दूसरे दिन सुबह 12 घंटे भी नहीं गुजरते तो इनकी तरफ से लिखा हुआ आ जाता है क्या कि जी 3 बंदों के नाम तो हमसे गलती में हो गया, शामिल, हम तो इनको पहचानते ही नहीं थे। उन्होंने मर के FIR कराई है, सुन कह रहे 3 बंदे दे ना गलत। सर मैं अब आपको ये तहरीर है, अगर कोई इसको दिखाना चाहे कैमरा, आप पढ़ के सुनाइए, दिखा। जी मैं बिल्कुल आपको इसकी तहरीर पढ़, ये CO हेल्थ की तहरीर है भाई। CO हेल्थ तो आप पे पर्चा कराने वाला है, आप कह रहे हैं उसकी तहरीर है। तो सर ये यहाँ से आप उसके किरदार का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जनाब SHO साहब, थाना A डिवीज़न, तहसील व ज़िला गुजरात, जनाब अली, गुजारिश है कि मुकदमा नंबर 368/25 में मैं जिसमें बतौर मुद्दई हूँ, इस मुकदमा हाजा में अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा, नवीद शाह और राना शहजाद को गलत फहमी की बुनियाद पर नामजद किया गया था, जिनका किरदार मुकदमा हाजा में सामने ना आया है। DHO दफ्तर से जब हम लोग थाना में दरख्वास्त देने आए तो साफ़ी बरादरी और महकमा सेहत के मुलाजमीन के रश की वजह से मैं शनाख्त ना कर सका, लिहाजा इनका नाम इस मुकदमा की हद तक निकाल दिया जाए या बेगुनाह कर दिया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एन नवाजिश होगी डॉक्टर सैयद अता मोहन्नम, उसके सिग्नेचर विद डेट। आई मस्ट क्लैप। मैनू हैरत हो रही है कि पता नहीं जिले च हो की रह गया, कोई इत्थे है सियाना, कोई सुनने वाला। गुजरात के हालात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, साफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और रिसेंट एक हैपनिंग है जिसमें ज़िला इंतज़ामिया जो है वो महकमा सेहत की ख़ताएँ खामियों पर बात करने की पादाश में मुबैना तौर पर सहाफ़ियों को निशान इबरत बनाना चाहती है और उसमें कुछ मुकदमात भी किए गए हैं। यहाँ तक कि सदर प्रेस क्लब गुजरात जो है उन पर भी मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, सदर प्रेस क्लब गुजरात। इट मीन्स दैट इट इज़ अटैक ऑन एन इंस्टीट्यूशन, नॉट इट इज़ अबाउट एन इंडिविजुअल। ये एक इदारे पर हमला किया गया है और उस वक्त किया गया जब सदर और उनके साथियों का लेना देना ही कुछ नहीं है। जिसके साथ इख्तलाफ है वो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी सैयद जुल्फ़िकार हैदर साहब, समा न्यूज़ से आपका ताल्लुक है सर जी, और सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हैं आप गुजरात से जी। आपके मिजाज बखैर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है जी सैयद नवीद शाह साहब ने, साबिक सदर हैं जी गुजरात प्रेस क्लब के और दुनिया न्यूज़ से आपका ताल्लुक है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जिम्मेदारी आप संभालते हैं सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शाह जी क्या मामला है, क्यों आप अताइयों की सिफारिशी हैं?
अच्छा मियाँ साहब, यहाँ पे भी जो है वो सिचुएशन को ट्विस्ट करने के लिए या ड्रामेटाइज करने के लिए मैं कहूँगा कि मुझे अक्यूज़ किया गया। मुझे आप वो कोई कॉल दिखा दें। यही तो सवाल मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि आपने अभी तक टिल नाउ आज की तारीख तक सिर्फ 13 क्लिनिक गुजरात में सील किए हैं। सिर्फ 13। ये हालिया जो वज़ीर आला पंजाब की कैंपेन है, उस पूरी कैंपेन में आपके ज़िम्मे लगता है कि आप अताइयों के सिफारशी हैं? मेरे आज तक मैं महकमे हेल्थ के दफ्तर में नहीं गया, सिर्फ 2 दफ़ा गया हूँ। अगर मैं अताइयों का सिफारशी था तो मैं 19 तारीख की महकमे हेल्थ के दफ्तर से CCTV फुटेज निकाल के देख ली कि इन्फॉर्मेशन लेने का जो राइट है उसके तहत मैं वहाँ पे उनसे चीज़ें मांगने नहीं गया। वहाँ पे मैं गया हूँ और ये इंसिडेंट होता है 26 को। 26 तारीख को मैं CO हेल्थ को फ़ोन करता हूँ। अब यहाँ पे सेहत के हालात मियाँ साहब ये हैं कि जिस स्टोरी पे मैं काम कर रहा था, मैं 2-3 जो है वो एंगल्स पे स्टोरी पे काम कर रहा था। यहाँ पे इस कदर सहूलियात का, तिब्बी सहूलियात का गुजरात में फुकदान है। करोड़ों रुपए का बजट यहाँ पे आता है। यहाँ पे जलालपुर जट्टा में एक खातून अपनी बेटी को लेके जाती है एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। उसके सर फटा हुआ होता है। वहाँ पे वो जो है वो स्टिच करवाना चाहती है और स्टिच करने के लिए उनके पास धागा तक सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं। टांके लगाने के लिए वो धागा तक मौजूद नहीं है। उस माँ को लिख के दिया जाता है कि बाहर से आप धागा ले आएँ। वो माँ बाहर जाती है, वहाँ पे 1500 से 2000 रुपया उससे मांगा जाता है जो उसकी कीमत होती है। वो अफोर्ड नहीं कर सकती। वो वापस आती है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को कहती है कि आप सिर्फ इसे पट्टी कर दें और वो वहाँ से टांका नहीं लगवाना और बच्ची को लेके रवाना हो जाती है। टांका नहीं लगा। ये जलालपुर जट्टा में ये इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए मरीज तड़पते रहते हैं 2-2 3-3 घंटे। क्या डिटेल्स आप लेने गए थे ये DHO हेल्थ के ऑफिस कि आपने आज तक अभी तक ये जो कितने क्लिनिक सील किए हैं और ये तिब्बी सहूलियात का जो फुकदान है इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? और इसके अलावा जो इनके पास सेंट्री इंस्पेक्टर्स हैं उनमें मैं नाम भी गिनवा सकता हूँ। वो खुद अतायत करते हैं, अपने अपने इलाकों में, अपने नेटिव एरियाज़ में वो क्लिनिक्स करते हैं और वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं बाकायदा तौर पर अस्पताल की टाइमिंग के बाद। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और यही सवाल था जिसकी उन्हें चुभन थी और यही सवाल उन्होंने वहाँ पे नहीं पूछना चाहा। उन्होंने जो है वो मुझे ज़दोकोब करना शुरू कर दिया, हब्से बेजा में रखना शुरू कर दिया। थाने में जाकर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। थाने में जाके आपने ऑडियो भी सुन ली होगी जहाँ पे वो जो है वो अपॉलोजी कर रहे हैं और जहाँ पे वो मामला सेटल डाउन कर रहे हैं और अपनी गलती कन्फेस कर रहे हैं और एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे 1 घंटा जो मेरे साथ हुआ वहाँ पे उनके महकमे हेल्थ के दफ्तर में, इंतहाई हबस और गर्मी में उन्होंने हब से बेजा में रखा, वहाँ पे ज़दोकोब किया। उसकी वीडियोस मौजूद हैं। और उसके बाद वो जालिम से मजलूम किस तरह बन गए ये भी एक सवाल है। किस तरह से उन्होंने ऊपर तक जो है वो पोर्ट्रे किया DHO ने और CO हेल्थ जो दोनों हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी एक और चीज़ ऐड करता चलूँ। अगर CO हेल्थ गुजरात का पुलिस रिकॉर्ड देखें, अच्छा आप निकलवाएं, मोर देन 35 FIRs में वो या तो मुद्दई है या गवाह है। फैक्चुअल कह सकते हैं आप इस किस्म के मामला इस किस्म के मामलात में। यस, हो सकता है कि वो कहीं पे AC वगैरह रही हूँ और उन्होंने कुछ ऐसे रेड्स की हो ताइयों के खिलाफ और कोई बड़ी उनकी परफॉर्मेंस हो जिनमें उन्होंने पर्चे शर्चे दे रखे होंगे। सर यही तो मैं उनसे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से ही तो सवाल पूछने गया था। हमने हमेशा जहाँ पे ज़ली इंतज़ामिया ने अच्छे काम किए हैं वहाँ पे हम दस्तोबाजू बने हैं। जहाँ पे तनकीद और जहाँ पे सोशल इश्यूज़ की बात हुई है उन्हें भरपूर तरीके से हमने रेज़ किया है। और यही उन्होंने एक जामे और सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है, अगर आप देखें, अगर सिफारिश की होती या फिर वहाँ पे कोई इस तरह का मामला बना होता तो उसका मुकदमा जो है वो 36 घंटे बाद इन्होंने अंतराज करवाना था। आपके गांव में एक अताई की क्लिनिक को सील करने का जब मामला हुआ उस टाइम तो आपने कॉल की ना? मैंने कॉल नहीं की। लाउड स्पीकर आप कॉल रिकॉर्ड, मैं यही कहता हूँ
मेरी CDR निकलवा लें, ये कहते हैं ये मौके पे हैं। अब मैं आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप मौके पे नहीं हैं? मैं नहीं हूं मौके पे। इन्होंने वहाँ पे DC गुजरात को और ऊपर तक कमिश्नर साहब को और ऊपर सेक्रेटरी साहबा जो हैं हेल्थ, उन तक ये पोर्ट्रे किया है कि ये को मीडिया का बंदा है, ये आगे खड़ा हो गया है, अच्छा, इसने हमें धक्के दिए हैं, इसने हमें हब्से बेजा में रखा है। हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो वहाँ पे हाई अप्स को इंटरव्यू करके तो हमने ये जो है वो क्लिनिक सील किया है। आप मेरी CDR निकलवाएं, आप मेरी लोकेशन निकलवाएं। मैं वहाँ पे ना मौके पे मौजूद हूँ, बल्कि इत्फाकिया तौर पे सदर प्रेस क्लब जो है, हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं, हम उस दिन एक शादी का इवेंट है, वहाँ पे हम रात को मौजूद थे, जिस वक्त ये तमाम मौजूद ये जिस वक्त उसकी तस्वीर भी मौजूद थे। ये नवीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, मिजाज अच्छे हैं आपके, दुनिया न्यूज़ से आपका ताल्लुक है और साबिक सदर भी हैं गुजरात प्रेस क्लब। मिजाज अच्छे हैं सर आपके? इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ बनने आए हैं। आप हमेशा हमने गुजरात में मीडिया का जो रोल है वो एक मिसाली रोल है, क्योंकि आप देखें जब ये मामला तो लोगों ने भी सुन लिया सारा, इन लोगों की ज़बानी क्या मामला हुआ। यहाँ पर मैं एक बड़ा अहम नुक्ता रखना चाहता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया का काम होता है कि जहाँ पर कमी कुताही हो महकमों में, उनको उन पर कार्रवाई करना, ना कि उनके आगे खड़े हो जाना। यहाँ गुजरात ये हुआ है कि आपने तो गलती की है, एक दूसरा ये है कि आप अपने महकमे की जो कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए उसकी दीवार बन गए आगे के मीडिया का जो दबाव डाल के मीडिया पर उसको हेल्थ डिपार्टमेंट को आप एक्सपोज नहीं करने होने दे रहे। तो इमरान भाई, ये आपको बता दूं कि जो इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है, अभी तक हैरान कुन बात है कि 2 माह की कारकर्दगी पूछ रहे, सिर्फ एक मुकदमा दर्ज हुआ है अताई डॉक्टर पर, और सिर्फ जो कि एक बड़ा हाँ जी, ये डेटा निकलवा लें आप, पूछ लें 2 माह में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। जो बड़ी कंपेन चला रही है मरियम नवाज साहबा के अताई के खिलाफ, पूरे पंजाब में कंपेन हो रही है, तो ये भी सवालिया निशान है इनकी कारकर्दगी पर कि ये 2 माह में क्या करते रहे हैं। और इनकी छतरी के तले जो है वो नीचे वो अताई जो है वो अताई परवान चढ़ती रही है और काम करती रही है। ज़िला भर में जो इन्होंने हेल्थ केयर कमीशन को 9 केसेस भेजे हैं सिर्फ अभी तक, बस फिर कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन बहुत काम कर रही है, करोड़ों रुपए के फंड्स आ रहे हैं। अब ये साफ़ी का सवाल तो बनता था कि एक क्लिनिक है, इमरान भाई आपसे सवाल है, आप कहते हैं कि एक क्लिनिक है अताई के खिलाफ, वो सील कर देते हैं आप, वो कौन सा पैरामीटर है, कौन सा सर्टिफिकेट है जो 2 दिन बाद वही क्लिनिक खुल जाता है? मैं नोट भी कहा, मेरा मूड बने, यही सवाल था इसका। पूछ रहा हूं मैं, दस देना। यही सवाल था कि ये कौन सी ऐसा मेरिट है, कौन सा ऐसा तरीकाकार है कि जिसको आप एक दिन कहते हैं एक ताई डॉक्टर है, उसको सील करते हैं, 2 दिन बाद वो ओपन होता है। सर, अजाब ये है कि जिस मुआशरे में मैं और आप सहाफत कर रहे हैं, मैं और आप उल्टे लटक जाएं, उल्टे लटक के हम कार्रवाई करवाएं, 2 दिन बाद होता क्या कि रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, यानी मुझे कई दफा ये लगने लगता है कि हम इन बदबख्तों के रेट बढ़वाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम पहले 100 रुपए में करते थे, उन 500 कर देना। नहीं, हाईलाइट हो 500, यानी 4-5 फोल्ड रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। अब बताएं क्या करें? इमरान भाई, ये देखें, जो डिप्टी कमिश्नर गुजरात का ओहदा है, ये आपको पता है पूरे जिले में जिम्मेदार ओहदा है। इनका रोल था कि ये हमें और आपको पता है, उनको पता नहीं पता है कि नहीं पता? उनको भी पता है, इतने समझदार तो वो है ना, इस सीट के पे अगर आए हैं तो समझदार तो है ना, आए इसलिए गुजरात में आए हैं। तो उनका रोल जो बनता था वो उन्होंने हक अदा नहीं किया एज ए डिप्टी कमिश्नर गुजरात, कि आप बड़ी सीट पर बैठते हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करें। अगर आपके लोगों ने माफ़ी मांग ली है, माजरत कर ली है, तो फिर इसको रफा दफा करें, मामले को दबा दें, ना कि आप रिट कैम्प करने के लिए साफियों पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? जी हुक्म। आप बुरा ना मनाइए, मैं आप सबसे छोटा हूँ। ये रफा दफा करना क्यों? साढ़े पंजाबी कहते हैं भैड़े नूं भैड़े दे घर तक छड़ के आना चाहिए। आप अपनी साफत क्यों नहीं करते सर? इमरान भाई, आपने रफा दफा करा के क्या लेना? नहीं, वो रफा दफा इसलिए कहा कि हम सुलह जो थे, हम एज ए हमने कहा यार भाई, जालिमों के साथ भी कुछ सुलह जो होती है। आपने देखा, वीडियो में देखा ना आपने, वीडियो किस तरह वो हमलावर होते हैं थाना पे। मैं वही कह रहा हूँ, जालिमों के साथ भी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, थाना में क्या हुआ कि एक वीडियो में देख रहे हैं कि वो 30-40 लोग थाने पर हमलावर होते हैं, वीडियो मौजूद है। तो पुलिस को कहीं यूनिफॉर्म DSP सिटी मौजूद है, 2 SHO मौजूद हैं, वो भी बेबस नजर आते हैं।
क्योंकि वो उनको ये धमकाया जा रहा है पुलिस को भी कि ये महकमा हेल्थ के जो सैनिटरी वर्कर है पूरे पंजाब में हड़ताल कर देंगे अगर ये मामला हुआ तो। मरियम साहिबा, ये ना सेहत में गुंडे आ गए। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली एंड वेरी ऑनेस्टली, डॉक्टर्स हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे इलाज बंद करके, पैरामेडिकल स्टाफ हुकूमत को, इंतजामिया को ब्लैकमेल करेंगे इलाज बंद करके, इवन दर्जा चाहरम के लोग भी ब्लैकमेल करेंगे इलाज बंद करके। सब तो पहले जिंदी संगी ते गिच्ची ते नौ रख देने वो आम आदमी। क्यों? क्योंकि इन बदबख्तों को ये पता है बेचारे गरीब के पास गंजी नाए की ते निचोड़े की, इसने हमारे पास ही आना है, और हम ही नहीं है तो इलाज कहां से आएगा? ये हलफ देकर आए होते हैं। पंजाबी कहते ने जे हुकूमत ने इन्हां दी टक ना पनी, यकीन मनो ए अवाम दे सिर ते बैठ के नाच ही रहे ने, ये आपके सर पे भी बैठ के नाचेंगे और आपको आपके कमजोर तरीन लम्हे में ब्लैकमेल करेंगे। अगर किसी सहाफी ने कोई गलती की है तो आई कैन नॉट टेक बर्डन, मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। हमने सवाल भी किया है, उन्होंने उस पर अपना मौकफ भी दिया है। इसको तोलना और तराजू बराबर करना आपकी जिम्मेदारी थी। हमारा सवाल यह है कि भाई आपने एक ही लाठी से सारे आंकना शुरू कर दिए। आपकी मुबैना तौर पर डीसी साहिबा के हुक्म पर आपने सदर गुजरात प्रेस क्लब पे भी पर्चे दे दिए, 4 और साफियों पे पर्चे दे दिए। गुंडागर्दी बदमाशी थाने में हो रही है, और क्यों? क्योंकि आपके हेल्थ सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो वहां पर आके गुंडे बन के फिर रहे हैं, वो वहां पे आके गुंडे बन के फिर रहे हैं और वो पुलिस को भी मफलूज किए हुए हैं। इसका मतलब है जिसके पास ज्यादा बड़ा जत्था है वो रूल करेगा। मुझे नहीं लगता ऐसे चलेगा। आपको लगता है आप खता खा रहे हैं, और मुझे हैरत है आपके गुजरात के जिला इंतजामात पे भी कि भाई आपके बताया जा रहा है और विल वर्क ऑन इट कि आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट लोग जो कि दर्जा चाहरम के लोग हैं वो भी क्लिनिक्स कर रहे हैं। विल लुक इनटू इट। बहरहाल आपके सामने रख रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, लेकिन सोचने के लिए अदरवाइज टाइट फिश। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।